So today we are going to start our new chapter, chapter number 9, chemical equilibrium. केमिकल इक्विलिब्रियम पे कुछ बात कर लेते हैं. हमारे पास जो रिएक्टेंट है, इट विल कन्वर्टिंग इनटू द प्रोडक्ट. कि जो हमारा कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है, हम और हमारी कोई भी प्रोडक्ट जो हम बनाना चाहें अपनी मर्जी से बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हम रिएक्टेंट में कार्बन और ऑक्सीजन को लेते हैं और हम कहते हैं कि हमें प्रोडक्ट में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, या हम कहते हैं कि हमें वाटर चाहिए एज एन रिएक्टेंट, और हम वाटर को तोड़ रहे हैं और हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस चाहिए. ये हमारे पास कोई भी रिएक्शन हो सकता है जो एट अ टाइम चल रहा हो. अब हर तरह के दो रिएक्शन हैं. जहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो वहां पर आप कार्बन डाइऑक्साइड तोड़ भी तो सकते हो. कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे मेंशन करती हूँ, मैंने दो एग्जांपल नहीं, कि पहले मैं क्या कर रही हूँ, पहले वाले स्टेप में मैं कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हूँ. लेकिन मेरे पास ये भी तो पॉसिबिलिटी है कि मैं कार्बन डाइऑक्साइड को तोड़ दूं और मेरे पास कार्बन और ऑक्सीजन मुझे वापस मिल जाए. इसी तरह एक और पॉसिबिलिटी मेरे पास है कि मेरे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके मैं वाटर बनाऊं, देन फिर मैं उस वाटर को भी तो डिकम्पोज करके दोबारा से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बना सकती हूँ. ये दोनों पॉसिबिलिटीज मेरे पास है, मैं दोनों तरह से रिएक्शन कर सकती हूँ. अब होता ये है कि ये दोनों जो रिएक्शंस है हमारे पास, ये एट आर टाइम भी होते हैं. यानी फॉर एग्जांपल अगर मेरा गोल क्या है, मेरा गोल ये है कि मैं कार्बन हाइड वाटर बनाऊं, कि मेरे पास आई हैव H2 एंड I2 मेरे पास है, उसको मैं कंबाइन करके, ये चले वाटर वाले एग्जांपल पे ही स्टिक रहते हैं, कि मैं H2 एंड O2 को कन्वर्ट करो और ये मुझे H2O में कन्वर्ट कर. और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हमने इस चैप्टर की ग्रेन टेस्ट का जो प्रैक्टिस टेस्ट है उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है. आप डिस्क्रिप्शन में जाकर ये ऊपर पहला लिंक है प्रैक्टिस ग्रेन टेस्ट को, यहाँ पे जाएं और सॉल्व करें और प्रैक्टिस करें. यहाँ से आपने अगर प्रैक्टिस कर ली, आपके एग्जाम्स के अंदर MCQs के अंदर 100% मार्क्स गारंटेड है. उसके अलावा अगर आपको हमारे फ्री नोट्स चाहिए, लेक्चर, गेस्ट पेपर्स, मॉडल पेपर्स चाहिए, तो इस पहली वाली लिंक पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को ज्वाइन हो जाए, और दूसरी वाली लिंक को क्लिक करके आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है इम्पोर्टेंट प्रीमियम, उसको ज्वाइन हो जाएं. ठीक है. अगर आपको ट्यूशंस वगैरह के अंदर एनरोल होना है, कोई डाउट है, तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर, इस पर क्लिक करेंगे आप डायरेक्ट व्हाट्सएप पे चले जाएंगे, और तमाम बुक्स के PDF इस वाले यहाँ पर आखिरी वाले आपके पास गिवन है. आप यहाँ से कोई भी बुक उठा सकते हैं, आपकी जो मर्जी चाहे, सारी की सारी क्लासेस का. इसके साथ साथ आपसे रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करते हैं. लेकिन उसी वक्त जब मेरे पास वाटर बन रहा हो भी तो सकते हैं कि जो H2 है वो दोबारा से टूट के ये से दोबारा बनाना शुरू करते. हमारे पास चीजें यानी H2 एंड O2 आपस में हमारे पास कंबाइन हो रहे हैं और ये कंबाइन करके H2O बना रही है, वाटर बना रहे हैं. इन द सेम वे जो हमारे पास वाटर है वो डिकम्पोज होना शुरू हो जाए एट द सेम टाइम, उसी वक्त ही. अगर हमारे पास वाटर डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाए और वो दोबारा से रिएक्टेंट बना दे, तो ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस. ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल रिएक्शंस. कि वो क्या, ऐसे रिएक्शंस में क्या होता है कि जब हम कोई भी अपनी प्रोडक्ट रिएक्टेंट ले रहे होते हैं, एट द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन हम कोई भी रिएक्टेंट ले रहे होते हैं और वो कंबाइन करके हमारे पास प्रोडक्ट बना देता है, कोई भी है और वो हमारे पास कंबाइन करके प्रोडक्ट बना देता है, और एट द सेम टाइम प्रोडक्ट दोबारा से हमारे पास रिएक्टेंट बना दे, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल. लेकिन हमारे पास कुछ ऐसे रिएक्शंस भी होते हैं जो कि नॉन रिवर्सिबल होते हैं. जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है और वो कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगी, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा आपके पास. ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन, सॉरी, ऐसे रिएक्शंस को हम बोलते हैं इरिवर्सिबल रिएक्शन. कि इनमें क्या होता है कि पॉसिबिलिटी कि जो प्रोडक्ट है वो दोबारा टूट के रिएक्टेंट बनाए, उसकी पॉसिबिलिटी कम होती है. आई एम रिपीटिंग, लेट मी अगेन रिवाइज, कि हमारे
जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे होते हैं। अब हम कोई भी केमिकल स्पीशी ले सकते हैं, एज एन रिएक्टेंट ले सकते हैं, एज एन प्रोडक्ट ले सकते हैं। हम चाहे वाटर को बना रहे हैं या चाहे वाटर को डिकम्पोज कर रहे हैं, हम कोई चीज़ को बना रहे हैं या बना के फिर तोड़ रहे हैं, तो वो हमारे पास कोई भी रिएक्टेंट हो सकता है और वो भी कोई भी किसी भी तरह के प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो सकता है। देन हमारे पास रिएक्शंस आते हैं। अब ऐसा टाइम ऐसा भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है कि हमारे पास दो चीज़ें हैं और हम उनको कंबाइन करके केमिकल बना रहे हैं, और एट द सेम टाइम उसी वक्त ही वो केमिकल टूटना शुरू कर दे और वो दोबारा से वही रिएक्टेंट बना दे। इस तरह के रिएक्टेंट्स को हम रिवर्सिबल कहते हैं। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि जब रिएक्टेंट ने कंबाइन किया वो प्रोडक्ट बनाए और वो जो प्रोडक्ट बन गए हैं वहां पर आकर आपका स्टॉप हो जाएगा, आगे वो दोबारा से ये टूटने की जो पॉसिबिलिटी है वो नहीं होगी। ऐसे रिएक्शंस को हम इरिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं। फेडरल बोर्ड के एनुअल एग्जाम्स का डर है, लेकिन ये नहीं पता कि तैयारी कहाँ से करनी है। दूसरी बात ये नहीं पता कि एग्जाम के अंदर सवाल का जवाब लिखना कैसे है, कैसे सेंटेंसेस को फॉर्म करना है, कैसे हमें फुल के फुल मार्क्स मिले। तो भाई घबराना किस बात से, हमारी बैच इसी प्रॉब्लम को तो सॉल्व करने आई है। तो आप भी हमारे बच्चों की तरह 97.8% ला सकते हो, 98.27% ला सकते हो, फातिमा की तरह, अगली फातिमा आप बन सकते हो। आप 505 मार्क्स ले सकते हो आउट ऑफ 520। अच्छा जी, कैसे? हम आपको सिखाते हैं कि एग्जाम के अंदर लिखना कैसे होता है, ग्रेड टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। देखिए जी, हमारे पास है पाकिस्तान की वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टी। आप कोई भी सब्जेक्ट लेना चाहें, आपका जो दिल करे, आप सारे सब्जेक्ट्स लें, सिर्फ और सिर्फ 3,000 रुपये में पूरे साल में। आपको एग्जाम राइटिंग मेथड सेशन दिए जाते हैं कि सवाल का जवाब लिखना कैसे, डिफरेंस वाला अलग क्वेश्चन, डेफिनेशन अलग, एग्जाम्पल वाला अलग, मैथ के सवालों का जवाब अलग होता है। आपको टॉपर बच्चों के नोट्स दिए जाते हैं, आपको फुल बुक के नोट्स, क्वेश्चन आंसर्स, लाइव क्लासेस के अंदर कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है आपको, और उनकी रिकॉर्डिंग्स भी दी जाती हैं। भैया और क्या चाहिए? अच्छा, और मजे की बात, ग्रैंड टेस्ट से हमारा समझो पेपर लगता है। ये हमारा केमिस्ट्री का ग्रैंड टेस्ट, इसका सवाल नंबर तुम नोट करो ये। तो भैया इस ग्रैंड टेस्ट में से आपके 3 सवाल लगे हैं क्लास 9 के केमिस्ट्री के पेपर में, इस साल जो नए सिलेबस से हुआ था 2025 के अंदर ग्रेड 9 का। तो इतने इंपॉर्टेंट हमारे ग्रैंड टेस्ट होते हैं, सारे आपको दिए जाते हैं। तो भैया देर किस बात की, इस नंबर पे कांटेक्ट करें और अभी रजिस्टर करवाएं। फर्स्ट में हमारे पास इंट्रोडक्शन है, अ कंप्लीट रिएक्शन। एक हमारे पास एक कंप्लीट मुकम्मल रिएक्शन है, इज अ रिएक्शन, वो रिएक्शन है इन विच ऑल रिएक्टेंट्स हैव बीन कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, जिनमें तमाम के तमाम जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं। हाउएवर मैनी इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शंस आर नॉट कंप्लीटेड, वो कंप्लीट नहीं होते बल्कि उनमें प्रोडक्ट भी रहती है और रिएक्टेंट भी बनती है। इन सच रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है वो रिएक्ट करते हैं आपस में और रिएक्टेंट्स को दोबारा बना देते हैं। एट द सेम टाइम उसी वक्त जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट बनाएगा। दीज रिएक्शंस आर कॉल्ड रिवर्सिबल रिएक्शन। ऐसे रिएक्शंस को हम रिवर्सिबल रिएक्शंस बोलते हैं। अब होता क्या है बेसिकली, रिवर्सिबल रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। अब आगे पूरे चैप्टर में आप रिवर्सिबल रिएक्शंस ही पढ़ोगे। कोई भी रिवर्सिबल रिएक्शन है और वो हो रहा है, लाइक H2 है, I2 है और वो रिवर्सिबल है और वो 2HI है हमारे पास में। अब क्या हो रहा है कि जो रिएक्टेंट हैं, यानी जो रिएक्टेंट हैं वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और जो प्रोडक्ट है वो अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही। हमारे पास रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहे हैं और फिर हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो अगेन रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रही है। ये दोनों चीजें मुसलसल एक साथ चलती जा रही है। क्यों? क्योंकि हमने कंडीशन सेम रखी हुई है। अब ऐसा होगा कि जिस रेट से, जैसे हमने रेट पढ़ा था केमिकल काइनेटिक्स में, जिस रेट से ये प्रोडक्ट बन रही है उसी रेट से हमारे पास वो टूट भी रही है, या हम कह रहे हैं उसी रेट से हमारे पास रिएक्टेंट भी बन रही है। जिस रेट से, या नॉर्मली आप ये कह लो कि जिस स्पीड से आपके पास रिएक्टेंट बन रही है, जिस स्पीड से आपके पास रिएक्टेंट बन रही है उसी स्पीड से हमारे पास क्या हो रही है, प्रोडक्ट भी बन रहे हैं। दोनों रिएक्शंस, चाहे वो प्रोडक्ट बन रही है या चाहे टूट रही है, क्या रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं या प्रोडक्ट रिएक्ट कर रहे हैं, जिस स्पीड से दोनों चल रहे हैं उसी स्पीड से अगर वो होता रहेगा तो वो हमारे पास इस उस स्टेज को, जब वो स्टेज आ जाएगी,
ऑफ कोर्स शुरू में जब हमारे पास क्या होता है कि रिएक्टेंट, शुरू में हमारे पास क्या होता है कि स्टार्ट में हमारे पास रिएक्टेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, वो आपस में कंबाइन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, और वो फिर आगे से क्या बनाते हैं, HI बना देते हैं, हाइड्रोजन प्रोडक्ट बना देते हैं। फिर आहिस्ता आहिस्ता प्रोडक्ट ज़्यादा होते रहते, ज़्यादा होते रहते, ज़्यादा होते रहते, मतलब एक लिमिट में वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो जो प्रोडक्ट है वो टूटना शुरू कर देते हैं। अब उधर से रिएक्टेंट, प्रोडक्ट तो बन रही है, रिएक्टेंट रिएक्ट कर रहे हैं, और साथ में हमारे पास जो है वो प्रोडक्ट टूट भी रही है। अब दोनों रिएक्शन के जब रेट आपस में इक्वल हो जाएंगे, जिसे मैं यहाँ मेंशन करूँ, द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, फॉरवर्ड का मैं F लिख दूँ, इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, और यू कैन से द रिवर्स रिएक्शन। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। उसको हम बोलते हैं, इस स्टेज को हम बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। हमारे पास क्या आ गया है, इक्विलिब्रियम आ गया है। अंडरस्टैंडिंग इक्विलिब्रियम इज इंपॉर्टेंट इन द केमिकल इंडस्ट्री। केमिकल इंडस्ट्री में इक्विलिब्रियम को अंडरस्टैंड करना बहुत ही ज़रूरी है। इक्विलिब्रियम रिएक्शंस आर इन्वॉल्वड इन अ नंबर ऑफ स्टेप्स इन अ कमर्शियल प्रोडक्शन। जब आपने कमर्शियल प्रोडक्शन का मतलब होता है बहुत बड़ी स्टेज के ऊपर, जब आपके पास कोई पूरी की पूरी इंडस्ट्री है, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, मेडिसिन इंडस्ट्री है, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, हर इंडस्ट्री में आपके पास रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो आपके पास अमोनिया है, सल्फ्यूरिक एसिड है, डिफरेंट तरह के आपके पास चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। उन सारे इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप क्या करो, इन सारी इंडस्ट्रीज के अंदर बहुत ज़रूरी है कि आप केमिकल इक्विलिब्रियम को समझो, आप कंडीशंस को समझो कि कंडीशंस क्या हैं, कंडीशंस किस तरह से हैं। आपके इक्विलिब्रियम के बहुत से फ़ायदे भी हैं, बहुत से नुकसान भी हैं, करेक्टरिस्टिक्स भी है जिनके बेस पे हमने उसको करना। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्विलिब्रियम को स्टडी करेंगे। ये बात याद रहे कि इक्विलिब्रियम जो है वो सिर्फ रिवर्सिबल रिएक्शंस के केस में हमारे पास होता है।